नमस्कार दोस्तों, दक्ष फोरन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को लेकर आए हैं प्रेस्टिज सेट, जिसमें आप यूपी पुलिस के एग्ज़ाम और एसएससी, रेलवे और बैंक को ध्यान में रखते हुए प्रेस्टिज सेट बनाया गया मित्रों। अब आपको हम बार बार बता रहे मित्रों कि जब हम भी आप वीडियो देखते हैं तो कॉपी और पेन सामने लेके बैठ जाइएगा। हमने क्या बताया कि डॉक्टर जो दवा देता है तो वहाँ बताता है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि बेटा ऐसा भैया जो भी है कि सुबह 2 गोली 4 गोली और शाम 2-4 गोली खाइए खाना खाने के बाद। तो आपको जो 20-25 सवाल का हम लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं मित्रों, आप इस सवाल को बस प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू ऐसे हल करते रहिएगा। एक महीने में 30 दिन, 31, 28 के महीने होते हैं। अगर आप मान के चलिए 30 का होता है तो एक महीने में कितना, अगर 20 सवाल देते हैं तो 600 सवाल। और कभी जीवन में 600 सवाल कभी पेपर में आता नहीं है। और आपको हम पूरे गारंटी के साथ करें, जो अंगूठा टेक है ना, अंगूठा टेक जो मैथवा में एकदम कुछ नहीं आता है। हम जानते हैं मित्रों कि बायो पढ़ने वाले और गृह विज्ञान पढ़ने वाले, कला पढ़ने वाले बच्चे का मैथ कितना तेज रहेगा। इसी उद्देश्य में तो यह वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ कभी कोई चीज़ बेचा नहीं जाएगा कि नए अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन को हम बेच देंगे 5,000 3,000 ये जमा करिए वो जमा, कुछ नहीं। निःशुल्क सबके लिए है। हम पूरे गारंटी के साथ करें, बहुत नंबर 1 पे आप लोग का हम तैयारी करवा देंगे। आप 30 में से अगर कहीं 35 आता है तो 25-26 तो आपका सही होना है। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन को लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 12 सही 1/2 वर्ष, तो वर्ष की बात करता है तो वर्ष को हम क्या मानते हैं, टी की बात करते हैं। तो 12 सही 1/2, तो 12 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 दूना 24 से 25/2 लिख सकते हैं। यहां तक तो सवाल समझे। वर्ष की समाप्ति पर साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 हो जाता है। तो साधारण ब्याज का मतलब, साधारण ब्याज को जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एसआई कहा जाता है। ठीक है, 3 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है उस धन का, यक्स का। ठीक है, अब मूलधन क्या मान लेंगे मित्रों, मूलधन मान लेंगे, मूलधन ही मान लीजिए क्या है, यक्स है। ठीक है, मूलधन क्या हो जाएगा, यक्स मान लीजिएगा। और ध्यान सुनिएगा, और तो प्रति वर्ष दर प्रतिशत कितना है, तो दर पूछा गया, दर का मतलब का रेट, आर रेट हमको ज्ञात नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर। दर ज्ञात नहीं है, दर को मानेंगे, रेट मान लेंगे, आर मान लेंगे। और कितना समय दिया, 25 बटे कितना है, 2 है। और याद रखना, रेट कहीं होता है तो परसेंटेज में होता है, परसेंटेज बटे में क्या रहेगा मित्रों, 100 रहेगा। यहां तक तो सवाल समझा। तो देखिए x से x कट जाएगा, यहां तक सवाल समझ में आया। तो देखिए 4 से काटेंगे तो 25 चौका कितना होता है, 100 हो जाएगा, कट जाएगा। अब 25 से 25 कट जाएगा तो यहाँ बचा मित्रों 3 बराबर r बटे कितना बचा, 2। तिरिया गुणा कर देंगे तो r बराबर आ जाएगा मित्रों 2 3 6। ठीक है, 6% क्या हो जाएगा, उसका रेट हो जाएगा, दर हो जाएगा मित्रों। अगला कह रहा है कि 5 कुर्सियों 2 मेजों की कीमत 1350 रुपया है। तो जहां कुर्सी की बात करता मतलब मित्रों हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट के, और जहां मेज की बात करता हम वहां यम लिख दे रहे हैं। ठीक है, चेयर वर नहीं लिखने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1300 कितना है मित्रों, 50 है। ठीक है, और 2 कुर्सियों की कीमत और एक मेज की कीमत के क्या है, बराबर है। तो जाके के सामने कितना है, 1 है, अयम के सामने कितना, 2 है। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 1 प्लस 2 गुणे कितना, 2 बराबर 1300 कितना हो जाएगा मित्रों, 50। तो यहाँ हो जाएगा 5 एकन्नी 5, 2 दूना 4, 5 4 कितना हुआ, 9 बराबर 1350। 9 से इसको काटेंगे मित्रों तो 9 एकन्नी 9, 9 4 13, 4 बचा 45, 9 पचे 45, अर्थात कितना हुआ, 150 आ गया। 150 आ गया। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो एक कुर्सी और एक मेज की कीमत कितनी होगी। ठीक है, एक कुर्सी और एक मेज की कीमत, तो यहाँ पहले 2 कुर्सी की निकाल लीजिएगा। तो 15, 150 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। और प्लस 15 करने कितना हो जाएगा, 15, 150 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 450। अर्थात एक कुर्सी एक मेज का मूल्य जो मिलेगा मित्रों, 450 प्राप्त हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रकम को ए बी सी डी, एक रकम है, ए है, बी है, सी है और डी की बात कर रहे हैं। 3:7:9:13 है मित्रों में बांटा जाता है। यदि अगर बी का हिस्सा 4872, कहने का मतलब 4872 रुपया है, बी का हिस्सा 4872 रुपया दिया है, तो ये कितना गुना है इसका, तो 7 छक 42, 42 हुआ तो 6 बचा 67 पढ़ा जाएगा, 7 9 63 और 7 छक क्या हो जाएगा 42। कहने का मतलब आप समझ नहीं पाए मित्रों, ठीक है। देखिए मैथ में कुछ बच्चे भी, कुछ भाई भी, कुछ बहन भी बहुत वीक होते हैं मैथ में, टेट वाले स्पेशल की बात करते हैं, टेट वालों की, ठीक है। तो उनको तो बेसिक थोड़ा बताना ही पड़ेगा। 7 से भाग कर रहे हैं मित्रों, तो देखिए 7 छक 42 हो जाएगा, 42 यहाँ लिखेंगे, ये 72 टोटल उतारेंगे आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7 9 63 हो जाएगा मित्रों, 63 हो जाएगा तो आ जाएगा कितना 4, कट जाएगा 7 छक कितना हो जाएगा 42 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही इतना है। प्रश्न क्या पूछा गया है, ए और सी के एक साथ कुल कितनी रकम है। ए और सी, एक मिनट, ए और सी, ए का हिस्सा, कहने का मतलब ए का हिस्सा प्लस सी का हिस्सा कुल कितना होगा, तो ए का हिस्सा मित्रों 3 है और सी का हिस्सा 9 है, तो 9 3 कितना हो जाएगा कुल 12 हो जाएगा। तो 12, तो इसी में ले जाके क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, यहाँ गुणा कर लेते 600 गुणे 12, इसको जब करेंगे तो 12 से जब इसमें गुणा करते हैं मित्रों तो आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए 12 से अगर इसमें गुणा करते हैं 12 छक 72 के 2, ठीक है, 12 छक 72 के 2, 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 9 108, 108 7 15 के 5, ठीक है। तो आ जाएगा टोटल 12 छक 72 8 कितना आ जाएगा 282, 8252, सॉरी 8352 आपका आ जाएगा ए और सी के हिस्से का, ठीक है। जिसका हिस्सा दिया रहेगा उसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अगर ए का सी का दिया तो सी के नीचे लिखते हैं मित्रों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें मित्रों, अंडर रूट में 24 दिया गया प्लस अंडर रूट में 216 दिया गया है, अपान में कह रहा है अंडर रूट में कितना दिया है 96 दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को कैसे चुटकियों में हल करते हैं, आप 24 को मित्रों क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे क्या लिख सकते हैं, 6 चौका 24, इतना तो लिख सकते हैं। और 216 जो है 6 का घन है, 6 6 36 6 का 216, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6, और इसको मित्रों लिख सकते हैं 96 को लिख सकते हैं, 24 चौका कितना होता है 96, तो 24 को लिख सकते हैं 6 गुणे 4, 6 चौका 24, 24 चौका कितना होता है 96। इतना तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये वाला तो अभी नहीं समझ में आया, ठीक है। अभी आप लोग ऑफलाइन में क्लास में होते तो झूठे कहते जी समझ में आ गया, क्योंकि आधे का डर रहता क्लास में, ठीक है। और इसीलिए डाउट क्लास आपको डाउट कर ही देता है। 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 6 36, 6 से काटेंगे 6 6 36, 6 करने 6, इसीलिए देखिए गुणनखंड इसका होगा। तो यहाँ मित्रों 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, अंडर रूट में 6 प्लस इसमें से एक जोड़ा बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 6 अंडर रूट में 6, अपन इसमें से एक 4 बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 4 अंडर रूट में कितना 6। तो अंडर रूट वाली बाहर बाहर संख्या को ऐड कर लेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, और अंडर रूट में कभी 6 और 6 12 मत करिएगा क्योंकि सेम है, एक ही पद लिखा जाएगा। अंडर रूट में 6 बटे कितना 4 बटे अंडर रूट में 6, और अंडर रूट से 6 कट जाएगा और बचा 8, 8 को काटेंगे तो 4 दूना कितना आ जाएगा 8, अर्थात इसका आंसर जो प्राप्त हुआ कितना आ जाएगा मित्रों 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दो कारों की गति का अनुपात, गति माने क्या है, ठीक है, चाल, इनके चालों का अनुपात दिया गया मित्रों 5 अनुपात कितना है 4 है। समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात जो होता मित्रों इन्हीं का उल्टा जो होता समय का अनुपात होता, तो हो जाएगा 4 अनुपात कितना 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समय का अनुपात पूछा गया था।
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है। कभी भी छूट की बात आए मित्रों तो याद रखना 100 में से आप उतना संख्या को घटा देंगे। 24% छूट दिया जाता है तो आप 24 से 100% में से 24% घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा 76। तो ठीक उसके बाद वह वस्तु 342 रुपये में बेच दी जाती है। तो विक्रय मूल्य दिया 342 और अंकित मूल्य पूछा जाएगा। अंकित मूल्य को मान लेते हैं ए एक्स मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं। और कितना दिया, 76% का डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट हुआ तो परसेंटेज ए भी है, ठीक है, 24% था तो आ जाएगा 100। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा मित्रों, यहाँ आप क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से काटिए, 2 एक अन्य 2, तो 2 7 14, 2 एक अन्य 2, 2 पहाड़े से कट गया तो 2 के इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 8 16। यहाँ तक सवाल समझ में। 19 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 19 9 171 होता है मित्रों। तो 19 दूना कितना होता है, 38 होता है। यहाँ आ जाएगा 9 बराबर 2a, कितना आ जाएगा 2a। अब नहीं लिखना चाहते हैं तो a गुणे कितना, 2 बटे कितना 100। 2 से इसको काटिएगा तो आ जाएगा कितना 50 और तिरिया की हो जाएगा गुणा। तो a बराबर आ जाएगा मित्रों 9 पचे 45, अर्थात इसका जो अंकित मूल्य हुआ, अंकित मूल्य जो हुआ 450 रुपया हुआ। ठीक है। अरे भैया बाजार उजार में जाते हैं बुक खरीदने के लिए ना, ये यूपीएससी का या पुलिस का जो भी खरीदते तो कहते भैया कितना डिस्काउंट इस पे है, वही डिस्काउंटों की बातें यहाँ कर रहे हैं। अगला देखिए, एक 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखे योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी हो सकती है। कहने का मतलब भैया, अगर आपके घर में कोई पक्का घर हो, अगर आपको कह दिया जो उसमें लोहे की सरिया रखना है या कोई लकड़ी रखना, तो कहाँ से रखेंगे। अरे भैया बीकड़ से रखेंगे। कहाँ समझ पा रहे हैं, झूठे कह रहे हैं। देखिए इसमें अगर सरिया रखना है तो इस कोने से इस कोने तक रखेंगे, अर्थात ये बनेगा क्या, बीकड़ बनेगा। क्या बनेगा, बीकड़ बनेगा। क्या बनेगा, बीकड़ बनेगा। तो बीकड़ बराबर होता मित्रों, बीकड़ बराबर होता है, याद रखें, बीकड़ बराबर होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिए 12 कवर करेंगे तो 144 हो जाएगा मित्रों, 8 कवर करेंगे 64 हो जाएगा और 9 कवर करेंगे 81 हो जाएगा और इसको टोटल जोड़ेंगे तो मित्रों आ जाएगा 289 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया। तो 289 किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है, 17 17 ही हम 289 होता है मित्रों, अर्थात इसका जो आ जाएगा विकर्ण जो आ जाएगा मित्रों कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास, कभी भी व्यास की बात हो तो व्यास देखिए मित्रों क्या होता है, जो त्रिज्या होता है इसी की पूरी दूरी क्या कहलाता है, उसका व्यास कहलाता है। ठीक है, व्यास होता है। अब व्यास कितना दिया, 63 दिया, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या रेडियस बराबर होता है व्यास का आधा 2, तो कटेगा नहीं तो इसको ही छोड़ देंगे। तो पूछा गया उसका परिमाप होगा, तो वृत्त का परिमाप जो होता है, वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है मित्रों, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है मित्रों, पाई आर और यहाँ होता है 2r। अर्धवृत्त का परिमाप होता है तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर की जगह रखेंगे मित्रों 63/2 प्लस 2 गुणे 63 बटे कितना रखेंगे 2। यहाँ देखिए मित्रों 7 के पहाड़े से 7 9 63 हुआ, कट गया। 2 के पहाड़े से 11 कटा यहाँ, तो 11 9 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 63। इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 और 9 6 15 16, कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। 162 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, परिमाप होगा। एक समद्विबाहु समद्विबाहु देख लीजिए, हम इसका बेसिक कुछ बता दे रहे मित्रों। जब जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहा जाता है मित्रों समबाहु। समबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हो, एक भुजा बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु कहा जाता है।
ठीक है। समद्विबाहु, विषम बाहु का मतलब जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर एक भी ना हो, ठीक है। तीनों अलग अलग उसे कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक। तो यहां प्रश्न आया मित्रों, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां 15 और 12 बता रहा है। तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है, तो उस त्रिभुज का परिमाप हो सकता है कि एक बार त्रिभुज की अगर बात करते हैं मित्रों तो 15 15 15 ले सकते हैं 22। तो परिमाप हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस क्या होता है सी। तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 22, ठीक है। 15 15 30 30 20 50 2 52 हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है, एक तो अगला ये हो सकता है मित्रों कि एक बार 22 22 भुजा अगर हम ले लेते हैं तो 15 तीसरी भुजा मानते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 22 प्लस 22 प्लस कितना हो जाएगा 15, 22 दूना 44, और 44 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं 5 4 9 59, तो अर्थात एक आ जाएगा कितना 52 और 59 आ जाएगा, जो ऑप्शन आपको वहां दिया गया मित्रों। पचास मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, उस रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। कभी भी प्रश्न में याद रखिएगा मित्रों, रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ अगर गुफा दे दे, सुरंग दे दे, प्लेटफार्म दे दे, कौनो दुनिया चीज दे दे, ठीक है, तो याद रखिएगा मित्रों हमेशा उस दोनों को दूरियों को जोड़ लेंगे। तो 500 मीटर लंबी है और 700 मीटर लंबी है, बराबर कितना टोटल हुआ 7 5 1200। यहां तक समझ में आया। ये 1200 क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है, दूरी का मतलब लंबाई। और यहां दिया गया समय कितना दिया, समय लग रहा है 10 सेकंड, तो समय हो गया, समय हो गया। तो इसमें बचा क्या होगा, चाल बचा होगा। तो चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है समय, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए तो आ जाएगा कितना 120 120 मीटर पर सेकंड हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चलता है। यदि दोनों गांवों को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा। तो याद रखिएगा जब दोनों की बात कर रहा है, अनाज ए की बात कर रहा है मित्रों कितना दिन 21 दिन, अनाज बी की बात कर रहा है मित्रों 28 दिन। अगर दोनों के एक साथ दे दिया जाए तो याद रखिएगा दोनों के लिए अगर कहता है तो दोनों संख्याओं को ऊपर हम गुणा कर देते हैं, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे पाइप टंकी कार समय की बात होता है। तो यहाँ आ जाएगा 21 गुणे 28 हो जाएगा मित्रों, और यहाँ आ जाएगा 9, आ जाएगा 49। यहाँ तक तो सवाल समझ में आया। 7 के पहाड़ से काटिए, 7 तिरिक 21 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 12 दिनों तक क्या करेगा ये चलेगा मित्रों ये अनाज। अगर यही प्रश्न पेपर में ये कह दिया जाए, आयोग ये कह पूछ ले सकता है कि ये किसी कार्य को 21 दिन में करता, बी उसे 28 दिन में करता, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 12 दिन में करेंगे। यही प्रश्न अगर पेपर में आ जाए कि एक टंकी को 21 दिन में भरता है, बी 28 दिन में भरता, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने दिन में भरेगा, 12 मिनट में भरेगा। इतना समझ में आया मित्रों। आगे चलते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। 8 घंटे में 18 दिन की बात हो रहा है, घंटा और दिन याद रखिएगा साथ में। यदि वही कार्य 12 दिन में पूरा करने हो तो अनु को प्रति कितने घंटे काम करना होगा। तो मान लीजिए मित्रों x घंटे उनको काम करना होगा। यहाँ तक समझ में आया मित्रों। यह वीडियो हम रात में 2 बजे बना रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आप लोग लगता होगा कि दीपक सर सो रहे हैं, ठीक है, सो नहीं रहे हैं, बहुत गहराई से बता रहे हैं, याद रखिएगा। 6 की बात करते हैं तो 6 तिरिक 18 और 6 दूना क्या हो जाएगा 12, और 2 के पहाड़ी से उसको काटेंगे 2 चौका 8, यहाँ आ जाएगा यक्स बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह उतार लीजिएगा, इसको आपस में गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, अर्थात क्या लगेंगे 12 घंटे उनको अनु को लगेंगे, ठीक है। अनु की बात करें चाहे जी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अंडर रूट में भैया क्या दिया, दौड़ा के दिया है 64,
और अंडर रूट में यहाँ क्या दिया, दौड़ा के दिया 36, किसके बराबर है, तो चुटकियों के बराबर है। चुटकियों मतलब समझ रहे हैं, अरे भैया 64 का वर्गमूल क्या हुआ, 8 हो गया, और 36 का वर्गमूल क्या हुआ, 6 हो गया, और इनके बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो चुटकियों में नहीं हुआ, इसी को कहते हैं चुटकियों में। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, यह देखिए, इनको ये दशमलव लगा के आपको डरवा रहे हैं। देखिए 0.42 गुणे 100 की पावर के बराबर कितना है, 42 है। तो कह रहा है कि के का मान क्या होगा, तो आप बगैर ऑप्शन में बता दीजिए, बगैर प्रश्न में पेन उन मत उठाइए, सीधे कह दिए 1 के बराबर। कैसे होगा देख लीजिएगा, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इसको बटे में लिख सकते हैं, क्या 100 लिख सकते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव हुआ, और ये बराबर में बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 100 की पावर के बटे कितना हो जाएगा, 100 बराबर यहाँ हो जाएगा 1, तिरिया गुणा हो जाएगा मित्रों, तो आ जाएगा 100 की पावर के बराबर यहाँ हो जाएगा 100। इतना समझ में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100 की 1 घात, 100 की 1 घात मतलब वही 100 एक 100, ये भैया 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर हो गया। अरे भैया किसी संख्या का घात अगर 1 कर देंगे तो कितना आएगा, वही आए, जैसे 5 की घात 1 तो 5 एक 5, ठीक, 3 की घात 1 तो 3 एक 3, वही होगा। बहुत ज़्यादा मत खाया करिए, इतना ज़्यादा आप खा लेंगे ना तो खुद दबा के सोएंगे, तो पढ़ाइया कहाँ हो पाएगा। देखिए इधर 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 ध्यान दीजिए, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 520 है। भैया 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 520 और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। तो कहने का मतलब लासा गुणे मासा, चाहे मासा गुणे, यहाँ रहेगा मासा गुणे लासा, लिख लीजिए इसको, इससे कोई मतलब नहीं। तो गुणे पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो सुनिए यहाँ दिया गया, उनमें से एक संख्या 52 है, धीरे से लिखिएगा, क्या धीरे से किसी से बताइएगा मत, 52 लिख लीजिएगा। तो पूछा गया दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या का मतलब क्या, वही अक्स का मान है, ठीक है। मैथ में कुछ नहीं है जी, आप लोग खाली हवा बना के रखें, खाली पहाड़ा याद करिए, उसके बाद चैनल से जुड़िए, देखिए ना आपको हम मैथ पूरा घोल के पिला दे फिर कहिएगा। सुनिए सुनिए, ये 52 है, ये 52 से सीधे 52 काट दीजिएगा, और ये 4 वाले जीरो में यहाँ लिखा गया, इसका मतलब ये 10 है, ठीक है। 10 गुणे क्या बचा, 4 बराबर कितना यक्स, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 10 में 40, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 40। अरे भैया 52 को आप लिख सकते हैं, 520 को लिख सकते हैं 52 गुणे 10 ना, तो इधर तो वही, तो 52 गुणे क्या लिख सकते हैं, तो 52 से 52 कटेगा 4 हो जाएगा ना, वही चीज है, ठीक। नहीं तो कितने 4 0 0 मार देंगे अभी। सुनिए 6400 रुपये का 2 वर्षों का 7.1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए हो जाएगा। सुनिए सुनिए भैया, 7.1/2 को हम लिख सकते हैं 7 दूना 14 1 15, 15 बटे कितना लिख सकते हैं 100, ये परसेंटेज वाला 100, ठीक है, ये परसेंटेज वाला 100 है, ठीक है। 5 के पहाड़े से काटिए, 5 3 1 15, 5 दूना 10, ये आ जाएगा कितना 3/20, इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 23 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। याद रखिएगा ऊपर वाला आप संख्या लिख लेंगे a और यहाँ लिख लेंगे p, इसका मतलब हो जाएगा ये मिश्र धन है, और ये क्या है, मूलधन है, क्या है, मूलधन है। इतना समझ में। तो देखिए यहाँ लिखिए a और p, a का मतलब अमाउंट जिसे मिश्र धन कहा जाता है, p का मतलब प्रिंसिपल जिसे मूलधन कहा जाता है। मूलधन आपका दिया गया 20 और यहाँ दिया गया कितना 23। कितने वर्ष की बात चल रहा है, 2 वर्ष की बात है, तो 2 घात लगा दीजिए, तो 23 कवर करेंगे, 23 23 में 529 होता है, ठीक है, और 20 विषय में कितना होता है 400। जब मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे भैया तो क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कहा जाता है CI कहा जाता है, क्या कहा जाता है CI। इसमें घटाएंगे मित्रों तो आ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 2, आ जाएगा 129। इतना समझ में। और कह रहा है कि 64 रुपये की धनराशि, 64 का मतलब वही मूलधन, तो 64 के नीचे लिख लीजिए, मूलधन के नीचे 64, 0 से 0 ही कट गया, तो 4 से काटेंगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64। तो पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले ले जाके क्या करिए, गुणा कर दीजिएगा मित्रों। जब इसमें हम गुणा करेंगे मित्रों
तो देखिए 129 में जब 16 से गुणा करेंगे 900 कितना आ जाएगा मित्रों, 96 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 996 आ जाएगा। अब कैसे आगे आएगा तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। 9 × 54, 1 मिनट सॉरी, 6 × 9 = 54, 1 मिनट कहीं सवाल तो मिस्टेक तो नहीं हो रहा, 2 ही साल की बात तो हो रहा। 23 × 529 और 20 × 5 = 15, 5 दूना 10 20, ठीक है, 20 × 60, ठीक है। और 23 × 529 और यहाँ ये होगा 129, घटाएंगे तो 0 आ गया। 12 में से 1 मिनट देख लिया जाए मित्रों, क्योंकि नहीं तो गलत हो जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ कैलकुलेटर रखे हैं आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। 129 सही तो है, ठीक है, सही है। तो गुणा कर ले देते हैं। 6 × 9 = 54 के 4 हासिल 5 और 6 दूना 12, 12 5 7 7 हासिल 1, 6 × 6 = 7, 9 2 1 4 हो जाएगा, 9 7 16 और 7 2 9 10 आ जाएगा 264। तो मित्रों तो ऑप्शन तो गलत बता रहा है। तो देखिए मित्रों यहाँ क्या करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले में गुणा कर देंगे। जब इसको गुणा करेंगे 129 में 16 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2064 आ जाएगा, अर्थात ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 2064, जो कि ऑप्शन इसमें मित्रों गलत दिया है, छपा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका एक फार्मूला भी है, याद रखिएगा। अगर फार्मूले से लगाना चाहते हैं मित्रों तो याद रखिएगा, लगा लीजिएगा। यहाँ 2 होता है माइनस, जितना घात कहेगा वो टी की बात करता है, टी है -1 है, इसको आप लगा देंगे तो आ जाएगा CI का मान, ठीक है, CI का मान आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपया हो जाती है। वह राशि कितने रुपए थी? तो मान लीजिए वह राशि क्या रुपया था, x रुपया था मित्रों। तो x का यहाँ 10% वार्षिक दर से कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, बटे क्या मानेंगे मित्रों, 100 मानेंगे, ठीक है। और वह धनराशि कितना रुपया, ब्याज सहित, पहले टोटल कितना था, साधारण ब्याज 720 रुपया था। अब ब्याज सहित इसमें से मूलधन क्या करिए, घटा दीजिएगा तो ब्याज सहित आ जाएगा। तो पूछा हुआ धनराशि कितना था, तो धन की बात कर रहा है तो वही पी की बात कर रहा है, पी का मतलब वही एक्स माना गया मित्रों। 0 से 0 कट जाएगा, तिरियक इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 700 हो जाएगा, 7700 हो जाएगा, -10 एक्स बराबर यहाँ आ जाएगा 4 एक्स। इसको जब इधर 10 एक्स को इधर लाएंगे तो आ जाएगा मित्रों 700, 7700 बराबर इतना आ जाएगा 14 एक्स। 7 के पहाड़े से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 1100। इतना तो समझ में आया। 2 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो 2 5 10, 1 बचा, 2 5 10 आ जाएगा, एक्स बराबर कितना, 55, अर्थात 550 रुपया इसका क्या आ जाएगा, मूलधन शुरू में इतना रुपया था। काटने वाला अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान सुनिएगा मित्रों। इसको सीधे हम 14 से भाग किया तो 7 के पहाड़ से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 एक कम का 7, 0 उतार लेंगे, 7 दूना कितना हुआ 14। 2 के पहाड़ से काटेंगे तो 2 5 10 हुआ, एक बचा ही 11 है तो ये 10 हो जाएगा, 2 5 10 और 0 सीधे इसे सटा देंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के 90% हो। तो किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के 90% हो, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कितने प्रतिशत होगी। तो ध्यान सुनिएगा भैया, एक लोग हैं 90% और एक लोग है कहाँ से हैं, 100 से हैं, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ तक सवाल था। इनके बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर। कहाँ से अंत कम है, 90 से मतलब 9 से कम है, गुणे क्या कर देंगे 100। परसेंटेज की बात कर रहा है तो मित्रों 100 लगा देते हैं, 100%। कभी परसेंटेज पूछा जाएगा 100 से गुणा करेंगे, ठीक। तो 1000 में सॉरी 100 में 9 से हम भाग करेंगे तो 11 9 कितना आएगा, 11 9 99, अर्थात एक सही कितना आ जाएगा, 11 से 1/9%। लेकिन ऑप्शन आपका मित्रों कोई नहीं है तो इसका मतलब यहाँ लिखा जाएगा 11 11, अर्थात आ जाएगा 11 दशमलव कितना, एक ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। कितने तो नहीं समझ पा रहे हैं भैया लोग तो देख लीजिएगा। 9 के भाग करेंगे, 9 1 9, ये आ जाएगा 0 1 आ जाएगा,
फिर उसके बाद 9 एकन्ने 9 आ जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे 0 तो 9 एकन्ने 9, अर्थात कितना हो जाएगा 11.1। लेकिन ऑप्शन के आयोग ने क्या माना है, इसको 111 से मान लिया है। सुनिए सुनिए सुनिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है, तो कहने का मतलब विक्रय मूल्य इसका हुआ 960 और 4% हानि करता है। तो 4% अगर हानि करता है, तो 4% अगर हानि करता है कहाँ से करता है, 4 से, और परसेंटेज की बात अगर करता है तो सबसे गुणा कर देते हैं। तो आ जाएगा 960 गुणे कितना हो जाएगा 100/96, और 96 में याद रखिएगा 96 से जब 96 इसको काटेंगे तो एक जीरो ही बचा है, तो ये बराबर 100 तो पहले से है ही, एक जीरो इसमें सटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 1000 आ जाएगा। इतना समझ में आया। तो पूछा गया था उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य माने खरीदा जाता जो वस्तु, तो 1000 रुपये में क्रय किया था। अगला सुनिए, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। संतोष भैया जो है, ठीक है, संतोष भैया हैं, ये गाड़ी के में बैठ कर यात्रा कर रहे हैं। संतोष तो यहाँ नाम होगा, याद रखिएगा, नाम हो गया। और कह रहा वहां एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। भैया एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला, ठीक है, महिलाओं से मिला। हर महिला की बहनों में, हर महिला की बहनों का मतलब ये 5 लोग जो हैं आपस में बहनें भी हैं, ठीक है, महिलाओं में बहनों में एक बच्चा भी था। कहने का मतलब क्या था, एक बच्चा था। तो मतलब यहाँ हुआ, ध्यान सुनिएगा मित्रों, एक महिला, 2 महिला, 3 महिला, 4 महिला और 5 महिला, 5 महिलाएं, एक एक के क्या है बच्चे भी हैं, ठीक है, बच्चे भी है, एक एक के क्या है बच्चे भी हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं। अब बहनों की बात है तो ये इसकी बहन हुई, ये इसकी बहन हुई, ये इसकी बहन हुई, ये इसकी बहन हुई, ये इसकी बहन है, आपस में 5 बहनें हैं ना। तो कह रहा है कि डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे, मतलब जो ट्रेन चल रहा था, यात्रा कर रहे थे लोग, उसमें कितने लोग बैठे थे। अरे भैया 5 लोग ही थे और 5 ही बचे हुए छुटके थे, 5 5 कितने हुए 10 लोग हुए, और एक संतोष भैया थे 11 लोग हुए, और एक टी पुरुषवा जो बचा था, ठीक है, समझ लीजिए टी की बात करता है। तो कितने लोग हुए टोटल भैया 12 लोग ट्रेनिया में यात्रा कर रहे थे, लेकिन आपसे पूछ के नहीं गए थे, ठीक है, वो चुप्पे से गए थे। समझ में आया कि आगे बताएं, समझ में आ गया ना। ये बहनों वाले पे मत जाए कि 5 बहनों के फिर 5 बहन बनाएंगे, नहीं, यही आप दूसरे, जैसे आप छोटा सी जाओ, आपके घर में अगर 3 बहनें हैं, आपस में एक दूसरे की बहन है ना, छोटी वाली दीदी, बड़ी वाली दीदी, बड़ी वाली छोटी वाली दीदी, मझली वाली दीदी, तीनों आपस में बहन है, ठीक है। तो वही तीर कह रहा 5 बहनें हैं और 5 की एक एक, प्रत्येक के क्या है एक एक बच्चे हैं, एक एक बच्चे हैं, ठीक है। इनका अगर बच्चा रह गया तो इनका बच्चा थोड़ा होगा, तो मौसी बन जाएंगी, इसीलिए अगर प्रत्येक के बच्चे हैं तो 5 बच्चे हो गए। और ये ट्रेन में जो बैठे थे अलग से एक्स्ट्रा पुरुष थे, और संतोष भैया की बात चर्चा ही चल रहा था, तो टोटल कितने लोग हुए 12 लोग हुए। कितने, तो भैया 5 दूना 5 दूना 10 और 10 5 15, 17 मार के चले आएंगे पेपर में, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन मित्रों कि आप लोग के लिए हम स्पेशल जो वनडे की तैयारी करने वाले जितने भाई हमारे बहन हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट और एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले भाई जितने हैं, उनके लिए लगातार हम प्रेस्टीज सेट देते हैं। सिर्फ प्रेस्टीज सेट ही आप खंगाल के चले जाइए पेपर में, 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा मित्रों। आयोग क्या करता है कि 2-4 बुकों को उठाकर उसी में से क्वेश्चन बार बार दौड़ाता रहता है, ठीक है। तो करंट अफेयर नहीं है कि आज बना तो कल चेंज हो जाएगा, मैथ है, याद रखिएगा, बदलने वाला चीज़ नहीं, वही रहेगा, उसी में घुमा के बस 13 की जगह 14 कर देगा और 27 की जगह 33 कर देगा, इतना करेगा, नियम नहीं खा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है मित्रों कि अगर हम आप लोग के लिए इतना रिक्वेस्ट, अगर आपके लिए इतना हम हेल्प कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है मित्रों कि आप बस कुछ मत करिए मित्रों, अपने 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए मत करिएगा, लाइक करिए मत करिएगा, कम से कम शेयर तो करिएगा। अब अगर आपका दिल कहे तो लाल बटन वहाँ सब्सक्राइब जो लिखा गया यूट्यूब खोलने के बाद सब्सक्राइब, उस लाल बटन को आप क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।